फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान और मैं हूँ महिला। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छी है। तो आज की मेरी वीडियो है कैसे बने लाडली भाभी, या यूँ कहे एक अच्छी भाभी कैसे बने। तो आज मैं टिप्स सभी महिलाओं के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में से हर महिला एक भाभी है। तो आज मैं भाभी, एक अच्छी भाभी बनने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और अच्छी है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नई नई बातें जानने और सीखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि भाभी जो है वो शब्द का महत्व क्या है। तो भाभी है माँ, भाभी माँ, भाभी जो होती है वो माँ के समान होती है। तो भाभी जो है उनका जीवन का बहुत महत्व है और उन्हें बहुत कुछ लेके चलना पड़ता है। एक लड़की थी पहले, अब वो भाभी बन गई है। तो उनमें इतनी ज़्यादा उत्तरदायित्व आ जाती है, जिम्मेवारी आ जाती है। अपने आप उन्हें एहसास होने लगता है कि मैं एक माँ हूँ, माँ जैसी हूँ। और वो अपनी ननद को बहुत प्यार करती है। छोटी ननद है तो उसे बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से रखती है। तो चलिए आज की वीडियो में ननद भाभी का इस अनोखे रिश्ते में भाभी की क्या किरदार होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, और एक लाडली भाभी आप कैसे बन सकती है, ननद के दिल की रानी या यूँ कहें लाडली भाभी कैसे बन सकती है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ननद की सेवा में कमी ना करें। अगर आपकी ननद की शादी नहीं हुई, छोटी है, तो उसे बहुत प्यार से रखें। और अगर ननद की शादी हो चुकी है, छोटी ननद हो या बड़ी ननद हो, तो ननद की सेवा में कमी ना करें। ननद अगर आपके घर आए तो आते ही उनका थाली में पैर धोना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, बहुत दूर से ननद आई है, तो आप बाथरूम में भी पैर उन्हें धुलवा सकती हैं और उन्हें एक मग पानी से पैर धुलवा सकती हैं और टॉवल वगैरह पोंछने दे सकती हैं। और एक बात मैं बता दूं, ननद जो है उनकी शादी हो चुकी है, कन्यादान करके ही शादी होता है, तो उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। तो ननद को आप ब्राह्मण का दर्जा दीजिए। और तुलसी, उन्हें तुलसी भी माना गया है। छोटी ननद हो या बड़ी ननद हो, छोटी तुलसी के पत्ता या बड़ी तुलसी के पत्ता, उन्हें बहुत पवित्र और बहुत अच्छा माना गया है। वो घर के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो उन्हें जो है आप ब्राह्मण की तरह उनकी सेवा कीजिए। उनकी सेवा करने से आपको जरूर पुण्य और फल मिलता है और आपके रिश्ते के लिए भी अच्छा रहता है। तो ननद की सेवा में कोई कमी ना करें। सेकंड पॉइंट से, तीज त्यौहार हो या राखी हो तो उन्हें याद जरूर करें और दान स्वरूप ननद को सारी सुहाग की चीज़ें ज़रूर दें तीज में, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। तो आप शादीशुदा ननद को जितना भी दान देती हैं, अपना क्षमता के अनुसार अपने प्यार से कुछ भी सुहाग की चीज़ें देती हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पुण्य का भागी बनिएगा आप, और रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर ननद दूर रहती है तो कम से कम एक कॉल जरूर कर लीजिए, हो सके तो वीडियो कॉलिंग भी कर लीजिए। इस तरह ननद भाभी का रिश्ता में मिठास बना रहेगा और आपका मतलब पुण्य की भागी भी बनिएगा। इसलिए ननद को ब्राह्मण माना गया है। तो आप तीज त्यौहार में ननद को ज़रूर साड़ी और सुहाग की चीज़ें दें। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर ननद आपके घर आई हैं तो उनसे काम मत ढूंढिए। 2-4 दिन के लिए अगर आई हैं तो उनसे काम मत ढूंढिए। अगर उनका मन है, दिल करता है, या आपसे वो प्यार करती है, आपको माँ का दर्जा देती है, सहेली समझती है, दोस्त समझती है, आपसे उनको लगाव है, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप काम करेगी, आपका हेल्प करेगी। लेकिन आप उनसे ये मत कीजिए कि वो आशा मत रखिए कि वो काम करेगी। उनसे काम मत ढूंढिए, उम्मीद मत रखिए। और अगर अधिक दिन के लिए आई हैं तो एक भाभी बेचारी कितना काम करेगी, कितना काम करेगी, तो उस समय हेल्प करना या काम करना वो अलग बात है। लेकिन 2-4 दिन के लिए आई है तो आप उनसे काम मत ढूंढिए, मत करवाइए। और उनसे बर्तन तो कभी मत धुलवाइए। अपने ननद से भाभी को कभी भी जूठे बर्तन नहीं धुलवाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। अगर आप ये सब बातें नहीं जानती हैं तो जान लें कि उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। तो ब्राह्मण
जो है उन्हें बहुत शुद्ध और बहुत इज्जत दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो ननद से आप भी कभी भी बर्तन मत धुलवाइए। पॉइंट्स है, ननद को जी रिस्पेक्ट से बात कीजिए, जैसे सुषमा जी, सुमित्रा जी, या कोई भी ननद आपका नाम हो तो बहुत रिस्पेक्ट और प्यार से बात कीजिए। और उनके बच्चों को भी बहुत आदर से बुलाइए और बहुत आदर से बात कीजिए। और जब भी आपकी ननद आए, छोटी ननद आए या बड़ी भी ननद आए, तो आप उन्हें कपड़ा साड़ी देकर विदा करें। कभी खाली हाथ उन्हें विदा मत करें, कुछ ना कुछ देकर विदा करें। कभी भी ननद को खाली हाथ विदा मत कीजिए, उन्हें कुछ ना कुछ देकर ही विदा कीजिए। ये पॉइंट्स है कि ननद चाहे शादी की कितनी भी साल हो गए हो, जैसे ननद पहली बार घर में आती है तो अगर माँ है तो माँ खोइचा देती है, और अगर माँ है तो खोइचा देती है। अगर माँ नहीं भी है, भाभी है, तो भाभी को ननद कितनी बार घर में आ गई हो लेकिन उन्हें खोइचा ज़रूर दें। और खोइचा में हल्दी, जीरा और कुछ पैसा दिया जाता है। आपकी जितनी भी क्षमता हो, खुशी से 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, जो भी क्षमता हो आप दे, लेकिन खोइचा ज़रूर दें। क्योंकि खोइचा देने से ननद तो अपने घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहती ही हैं, साथ में साथ ननद को ब्राह्मण समझा जाता है। तो आप उन्हें स्वेच्छा से जो भी धन उसमें देती हैं, कुछ भी देती हैं, मुद्रा, धन, सिक्का, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं पुण्य का भागी होता है। तो ये समझ के भी अपने ननद को खोइचा ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास 100 रुपये, 50 रुपये, 5-10 का सिक्का नहीं रहता है, लेकिन लोग जो है परंपरा को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को कितना कष्ट मिलता है। जब हम कष्ट में होते हैं तब हम पूछते हैं कि भगवान हमसे कौन सी गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई। तो नहीं, जब ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है ननद को और आपको पता है, तब खोइचा देने में आप कंजूसी ना करें, ज़रूर खोइचा अपनी ननद को दें और एक लाडली भाभी बने रहें। पॉइंट है कि ननद के बच्चों को और ननद को और नंदोसी को, जो ननद के पति होते हैं, उनको, भाभी हैं तो अपने पति से ननद को दान स्वरूप पैसा, रुपया ज़रूर दिलवाएं और उनके बच्चों को भी। और उनके सुख दुख के बारे में ज़रूर पूछें और अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखें। चाहे ननद का व्यवहार आपके प्रति कैसा भी हो, अगर अच्छी ननद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा रूखा व्यवहार भी हो तो आप अपना व्यवहार कभी ख़राब ना करें और कभी कंजूसी ना करें, या ये ना सोचें कि आपके पति का धन है तो बहन को, उनके बहन को क्यों दें। आप उनके बहन को सोच कर मत दीजिए, आप सोचिए कि ननद तुलसी माता के समान है, ब्राह्मण के समान है, और ननद को देने से हमारा धन धान्य में और वृद्धि होती है। और ननद का खासकर जो भगनी होती है, बेटी होती है, उससे भी कभी बर्तन ना धुलवाएं और उनका पैर धोएं और उनका आशीर्वाद लें। बेटी, ननद की जो बेटी होती है उनका भी बहुत ऊंचा स्थान होता है। वो ब्राह्मण की बेटी हुई तो वो भी पूजनीय हुई, तो इसलिए उनकी भी आप पूजा आराधना उस तरह से नहीं कर सकती, लेकिन हाँ रिस्पेक्ट से बात करें, बाबू बोले, जी लगा कर बात करें, रिस्पेक्ट दें। और उनके बच्चों को भी अपने पति से या खुद भी पैसा, जो भी आपकी क्षमता हो, प्रेम से दे, खाली कभी उन्हें जाने ना दें। क्योंकि पति का जो कमाई होता है वो सिर्फ पत्नी का ही नहीं होता है। ऐसे तो कहा जाता है पत्नी का ही सब कुछ है, आप वहाँ की मालकिन हैं, भाभी हैं तो मालकिन बन के आई हैं, मालकिन हैं, सब कुछ आपका ही है। लेकिन हाँ, अगर आप एक अच्छी भाभी बनना चाहती, लाडली भाभी बनना चाहती, या लाडली भाभी हैं, आप में प्यार भरा है, ममता भरा है, माँ के समान है, आप माँ है, भाभी माँ हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है। तो आप कर्तव्य से क्यों पीछे रहिएगा। जब आप अच्छी हैं, आपका दिल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बड़ा दिल है, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। और अपने पति जो आपके कमाते हैं वो सिर्फ आपका नहीं है, उस पर भी परिवार का, ननद का, सबका बनता है कि वो उन्हें कुछ दें। तो इस तरह से आप कंजूसी ना करें और दिल खोल कर जब भी ननद आए तो उनके हालचाल के बारे में, सुख दुख के बारे में पूछें और
उन्हें पैसा रुपये अपने हस्बैंड से दिलवाएं और ख़ुद भी दें और उन्हें खुश करके भेजें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देकर भेजें। तो इस तरह से आप अच्छी भाभी बन सकती है, लाडली भाभी बन सकती है। और जितना हो सके ननद से इज्जत से और प्यार से बात करें, तो इस तरह से ननद भाभी का रिश्ता भी बेहतर बना रहेगा। और ननद को भी ये समझना चाहिए कि भाभी जो है वो हमारी माँ है और बड़े भैया जो है पिता के समान हैं, तो उनका आपको भी सम्मान करना चाहिए और उनके सामने बहुत प्रेम से और अच्छा से बात करना चाहिए और उनकी भी आपको बहुत कदर और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस तरह से ननद भाभी के रिश्ते को आप बेहतर बनाएं, अपने रिश्ते में खुश रहें, इंजॉय करें। और आप इस तरह से करने से आप ऑटोमेटिक अच्छी भाभी, लाडली भाभी, प्यारी भाभी तो बन ही जाइएगा। तो अच्छी भाभी और प्यारी भाभी की समाज को बहुत ज़रूरत है, तो आप अच्छी भाभी और प्यारी भाभी ज़रूर बने। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। लाडली भाभी ज़रूर बने, अपनी ननद को भरपूर प्यार दें।